नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या सेल डीड में यानी विक्रय पत्र में आपका नाम है तो आप उस ज़मीन के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, आइए इसी बिंदु पर आपके कानून का प्रोविज़न और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, इसकी हम व्याख्या करें। दोस्तों, सबसे पहले हम विक्रय पत्र को समझेंगे कि विक्रय पत्र क्या है यानी सेल डीड क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 कहती है कि बिक्री के बारे में परिभाषा देती है, यानी सेल क्या है। कहा जाता है उसके अनुसार, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 के अनुसार, कि कोई भी व्यक्ति अपने ज़मीन को अगर किसी दूसरे के हाथ में हस्तांतरित करता है तो वह पैसे के लिए करता है, यानी उस ज़मीन का वो कीमत लेता है, अपनी ज़मीन का मालिकाना हक उसे ट्रांसफ़र करता है। इसके लिए उसे एक दस्तावेज एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उस दस्तावेज का नाम है विक्रय पत्र यानी सेल डीड। दोस्तों, ज़मीन का ट्रांसफ़र कई तरीके से होता है। आजकल लोग ज़मीन खरीदने के अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं। जैसे कोई एग्रीमेंट फॉर सेल के आधार पर ज़मीन खरीद लेता है, यानी ज़मीन के मालिक से हम बयाना बनवा लिए, ज़मीन का पूरा पैसा उनको दे दिए और उनसे एक पोजेसन लेटर भी ले लिए, ज़मीन का कब्जा भी ले लिए और कहे कि एग्रीमेंट फॉर सेल के अनुसार ज़मीन का मालिक हम हो गए, और एक सादा जो है सेल डीड विक्रय पत्र बनवा लिए। दोस्तों, दूसरा है दोस्तों विल के अनुसार। तीसरा है दोस्तों पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर भी कुछ लोग ज़मीन खरीद लेते हैं। दोस्तों, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये सारे तरीके से ज़मीन खरीदने के हैं। अगर आप पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर ज़मीन खरीदते हैं तो उसके साथ एग्रीमेंट फॉर सेल होना ज़रूरी है और उसके बाद उसे सेल डीड एग्जीक्यूट कराना ज़रूरी है। दोस्तों, सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर कोई व्यक्ति ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता। एग्रीमेंट फॉर सेल जो है दोस्तों, आपने पूरा पैसा ज़मीन मालिक को दे दिया, उसे विक्रय पत्र के लिए एक एग्रीमेंट भी बनवा लिया और उसको उसका पूरा पैसा दे करके उससे पेमेंट स्लिप भी ले लिया और दोस्तों उस ज़मीन का कब्जा भी आपने ले लिया। फिर भी इसके बाद दोस्तों आप उस ज़मीन के मालिक नहीं है। दोस्तों, चूँकि रजिस्ट्री को एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, सिर्फ एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प के ऊपर में सेल डीड लिख देने से, विक्रय दस्तावेज लिख देने से, बेचने वाले और ख़रीदने वाले का दस्तखत और गवाह के दस्तखत हो जाने से, पैसा पूरा पेमेंट हो जाने से और इस तरह का दस्तावेज बन जाने से आप ज़मीन के मालिक नहीं हो सकते। दोस्तों, इसके लिए उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। दोस्तों, आइए अब प्रोविज़न में समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब जरूरी है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 17 यानी सेक्शन 17 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कहता है दोस्तों कि सेल डीड, डीड ऑफ गिफ्ट, रिलिक्विशमेंट डीड, यानी इस तरह का ट्रांसफ़र करने का जितना भी तरीका है उसे रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सेक्शन 49 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रांसफ़र, यानी ट्रांसफ़र करने के लिए जो दस्तावेज आपने बनाया है, अगर वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है तो इसी परिस्थिति में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अगर सेल डीड आपका विक्रय पत्र रजिस्टर्ड नहीं है तो वैसे सेल डीड के आधार पर आप ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते, वैसा सेल डीड शून्य माना जाएगा। अब दोस्तों, सेल डीड एग्जीक्यूट कैसे होता है, इसके लिए आप सबसे पहले स्टाम्प खरीदते हैं। इस पर ज़मीन के मालिक का नाम, ज़मीन के क्रेता का नाम, खरीदार का नाम, ज़मीन का पूरा विवरण, कितना पैसा में ज़मीन लेन देन हुआ है, कितना पैसा में ज़मीन की बिक्री हुई है, इन सब चीज़ों को लिखने के बाद ज़मीन के विक्रेता और क्रेता का हस्ताक्षर, उनके दो गवाह का हस्ताक्षर कराना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ तक आपका विक्रय पत्र कंप्लीट हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या इसी तरह के विक्रय पत्र कंप्लीट होने के बाद आप ज़मीन के मालिक बन सकते हैं? मेरा उत्तर है नहीं। दोस्तों, आप उस सेल डीड को ले जाकर के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रस्तुत करें, सब रजिस्ट्रार महोदय उसके ऊपर में सिग्नेचर करेंगे, अपना उस पर सील देंगे और तब जाके वह ज़मीन रजिस्टर्ड हो जाएगा, और ज़मीन जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तब ज़मीन का खरीदार ज़मीन का मालिक बन जाएगा। दोस्तों, अन्यथा नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं कि स्टाम्प जो है हर स्टेट में अलग अलग होता है, लेकिन जनरली दोस्तों महिलाओं के लिए 4% और पुरुष के लिए 6% स्टाम्प ड्यूटी लगती है, यानी प्रॉपर्टी के टोटल वैल्यूएशन का 4 और 6% स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है। दोस्तों, अब दोस्तों एक प्रश्न उठता है कि आप तो घर पर सेल डीड बना लिए, एक सेल डीड बन गया, आप एग्जीक्यूट भी करा लिए, यानी बेचने वाले खरीदने वाले का दस्तखत और गवाह का दस्तखत भी करवा लिए, लेकिन इस बीच में जो बेचने वाला है वह इनकार कर देता है कि हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे, तो कब तक आप उस एग्जीक्यूशन का रजिस्ट्री करा सकते हैं? दोस्तों, कानून के अंदर में प्रावधान किया गया है कि इस तरह के सेल डीड को आप सेल डीड एग्जीक्यूट होने की तिथि से 8 माह के अंदर में जाकर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई विक्रेता अपने सेल डीड को एग्जीक्यूट करने के बाद रजिस्ट्री कराने से इनकार कर दे, तब दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 53A के अनुसार आप सिविल कोर्ट में मुकदमा करके, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा करके आप विक्रेता को बाध्य कर सकते हैं कि वह जाके आपकी ज़मीन का रजिस्ट्री करे।
लेकिन इसके लिए दोस्तों समय सीमा इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार निर्धारित की गई है 8 माह। आप समझ गए दोस्तों कि प्रोविजन के अनुसार क्या होता है। दोस्तों अब आइए समझते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा कि क्या सादा सेल डीड के आधार पर कोई व्यक्ति जमीन का मालिक बन सकता है। तो दोस्तों आइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का नाम है रामा स्वामी घोष बनाम श्रीमती सपना घोष। दोस्तों ये फैसला 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इस केस का फैक्ट हम पहले समझ लेते हैं। दोस्तों सपना घोष के जो ससुर थे यानी उसके जो पति के पिता थे, उनसे सपना घोष को यह ज़मीन इनहेरिटेंस में मिला था, यानी उत्तराधिकार में मिला था। दोस्तों उत्तराधिकार में प्राप्त करने के बाद जमीन पर सपना घोष कब्जे में नहीं थी। जमीन पर कब्जे में रामास्वामी घोष था, जो इस केस का अपीलेंट है दोस्तों, जो मूल सूट में प्रतिवादी था। सपना घोष ने केस किया यह मुझे उत्तराधिकार में ज़मीन प्राप्त हुआ है, लेकिन रामास्वामी घोष जो प्रतिवादी था दोस्तों, उसने कहा कि नहीं, मैंने सपना घोष के ससुर यानी पिता से, उसके पति के पिता से यह ज़मीन विक्रय पत्र से खरीद लिया है। जब न्यायालय में विक्रय पत्र को प्रदर्शित किया गया दोस्तों, तो वह विक्रय पत्र रजिस्टर्ड नहीं था। उसके ऊपर में सपना घोष के ससुर न्यासी घोष का दस्तखत था, 2 गवाह के दस्तखत थे, कब्जा भी ट्रांसफ़र था, पेमेंट भी पूरा था, लेकिन इसके बावजूद भी उस रजिस्ट्री को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दिया और कहा कि एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 49 के अनुसार इसे अस्वीकृत किया जाता है, इसे शून्य घोषित किया जाता है। अब दूसरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है दोस्तों नाम्बियार के बनाम HC सिगरी। यह 1966 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। दोस्तों जब आप किसी भी केस का टाइटल नेट पर डालेंगे तो वहां से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए केस के टाइटल से भी आप अगर चाहें तो अपने केस को नेट पर डालकर खोज सकते हैं। दोस्तों नाम्बियार के बनाम HC सिगरी वाले अपने केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, कोई भी अनरजिस्टर्ड सेल डीड मान्य नहीं है। अगर अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर ज़मीन का कब्जा भी क्रेता ले लिया है, खरीदार ले लिया है और पैसा भी पूरा मालिक को दे दिया है, वैसी परिस्थिति में भी क्रेता ज़मीन का मालिक नहीं होगा। दोस्त चूँकि यहाँ पर नाम्बियार ने केस किया था कि इस ज़मीन का टाइटल मेरा है, चूँकि मैंने इस ज़मीन को खरीद लिया है। दोस्तों अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, उसको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। दोस्तों इसके लिए प्रावधान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपके पास कोई अनरजिस्टर्ड सेल डीड है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यानी पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस धारा 53 सब क्लोज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में कोर्ट में करें और उसमें ज़मीन के मालिक जो मूल मालिक हैं, न्यायालय उन्हें मजबूर करेगा कि जाकर उस ज़मीन की रजिस्ट्री कर दें। अन्यथा दोस्तों कोई भी सादा सेल डीड जो रजिस्टर्ड नहीं किया गया है उसके आधार पर आप ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते। दोस्तों तो इस प्रकार उपरोक्त 2 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और कानून में दिए गए प्रोविजन के अनुसार अब आप समझ गए होंगे, कोई भी सादा सेल डीड यानी अनरजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर अगर उसमें आपका नाम भी है खरीदार के रूप में, तो आप उस ज़मीन का मालिक नहीं बन सकते, यानी खरीदा हुआ ज़मीन आपका नहीं है दोस्तों, उस पर ज़मीन पर कब्जा रहने के बाद भी। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।